फुलवारी शरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारी शरीफ, पटना। हमारा स्कूल जो अभी है इंडियन पब्लिक स्कूल, वो पिछले 4 साल हो चुके हैं, 5 साल होने वाला है। 5 साल से स्कूल जो है हमारा रन कर रहा है। ये नर्सरी प्ले ग्रुप से लेकर अभी हमारा जो है 8 तक चल रहा है और अभी 9, 10, 11, 12 की भी प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं जो यहाँ पे स्कूल चला रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव जो है ताकि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना। अभी हम वार्ड नंबर 70 में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सीधी तस्वीरें विकास के कार्यों को दिखा रहे हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा लगातार विकास का कार्य किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे विकास का कार्य, चाहे वो नली गली का काम हो या फिर यहाँ पे नल जल योजना हो या जो भी है, यहाँ पे पूरी योजनाओं का धरातल पे लाने का काम किए। हमारे साथ में कुछ जनता है, हम कुछ जनताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं के काम से कितना खुश है और इसी महीनों में अगर चुनाव होता है तो फिर से जनता किनको मौका देना चाहेगी। चाची, क्या नाम है आपका? मैं सुशीला देवी। वार्ड नंबर पार्षद के 70 के जो पार्षद है विनोद कुमार जी, उनके काम से कितना खुश है? बहुत खुश है हम सब, बहुत खुश है। बहुत बहुत पानी के साधन कर दिया, ऊपर से ही रोड के साधन कर रहे हैं। अब पहले तो पानी का साधन बेचारा कर दिया, बहुत बढ़िया। वो पार्षद हम सब बहुत काम करता है, कोई भी दिक्कत होता है पहुँचते हैं तो काम कर देते हैं। एक बात मुझको बताइए कि कोरोना काल में मदद की है? हाँ, कोरोना काल में मदद के सुई कहे न तो सुई लिए हैं। हाँ, सुई लिए। राशन पानी? हाँ, मिला है। हाँ, मिला है, दिया है हम लोग। क्या नाम होगा बताइए, क्या कुछ गौरी देवी। पार्षद जी के बारे में बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, फिर से चुनाव होगा तो किनको मौका देना चाहिए? वही उन करे देंगे आप पार्षद के, विनोद पार्षद। हाँ, तो अच्छे काम कर रहे हैं। किनको मौका दीजिएगा चाची? उनका हम लोग को वृद्धा पेंशन बनवा देते तो बढ़िया था। सब काम करवा देते हैं। हाँ, करवा देते हैं। बोला आपके वार्ड नंबर 70 में विकास का काम हुआ है? हाँ, हुआ तो है हुआ है। जी। क्या हुआ है? यही रोड बना है, पानी का व्यवस्था हुआ है और बस लाइट वाइट लगा है। लाइट वगैरह सब? हाँ, सब जल्दी है। साफ सफाई भी ठीक है, डेली साफ होता है। हाँ, कुल मिलाकर बोला जाए तो इनके काम से खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ, कोरोना काल में मदद किया गया? हाँ, किया गया। जी। तो आप युवा है, इस बार क्या चाह रहे हैं? चुनाव होने जा रहा है 2-3 महीना में, किनको मौका देना चाहिए? बस उन्हीं को दिया जाएगा। इन्हीं को दिया जाएगा। जी। आगामी कुछ ही महीनों में नगर निकाय का चुनाव होना है। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हम हैं पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 70। हमारे साथ में वार्ड नंबर 70 के पार्षद विनोद कुमार हमारे साथ में मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, क्या पूरा क्या अधूरा, इन सभी मुद्दों पे हम खास बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपको धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? पटना नगर निगम के ऐतिहासिक ये 5 साल रहा और 40 साल बनाम 5 साल, ऐसा काम वार्ड नंबर 70 में हुआ है जो 40 वर्षों में नहीं हुआ है, उसको हमने 5 साल में पूरा करने का काम किया है। तो क्या पूरा क्या हुआ, इन सभी मुद्दों पे थोड़ा खास बात करेंगे। पूरा आपका जितना देखिए, हम लोग के वार्ड में लगभग 6 करोड़ के लागत से 110 कच्ची गली का जितना वार्ड में कच्ची गली था, उस सबका पक्कीकरण किया गया। हमारे वार्ड में उच्च प्रवाही बोरिंग मात्र एक थी जो 15 वर्ष पुराना था, बहुत ही जर्जर स्थिति में था। आज हमारे वार्ड में करीब
2.5 करोड़ के लागत से 2 उच्च प्रवाही बोरिंग का निर्माण कराया गया है। 2 करोड़ के लागत से लगभग जिस गली में पाइपलाइन जो पुराना था, बरसों पुराना जर्जर था, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था, पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। और इसी तरह से जो भी योजना सरकार का है उसे हमने ज़मीन पे लाया है और घर-घर तक पहुँचाने का काम किया है। सर, उस दरमियान में इधर विगत 5 वर्षों में 3 साल तो आपको कार्यकाल मिला, 2 साल कोरोना का। जी, जी। उस कोरोना काल का क्या अनुभव रहा सर? कोरोना काल में देखिए हम लोग जो है कि जब कोरोना का संकट आया तो गरीब लोगों को घर में खाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो हम लोग के दरवाज़ा पे आते थे कि कैसे अपना जीवन काटें, हम लोग को बहुत चिंता का विषय था। तो हम लोग के जो सरकार के द्वारा फिर चलाया गया कि जिनका राशन कार्ड नहीं उन्हें राशन कार्ड बनाया जाए। तो आज के डेट में कोई भी ऐसा परिवार वार्ड नंबर 70 में नहीं है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। लगभग अपने कोरोना काल में 3000 व्यक्ति को राशन कार्ड हम लोग ने बनवाया। उसके बाद अब तक भी लगभग 2000 और राशन कार्ड, 5000 लोगों का राशन कार्ड हम लोगों ने बनवाया इस कोरोना काल में। जिसके कारण आज सरकार द्वारा चलाया जा रहा है गरीब कल्याण योजना, जो कि 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है और 5 किलो 2 रुपये 3 रुपये किलो दिया जा रहा है। उसके कारण बहुत ही सारा कोरोना में संकट के समय में ये काम किया। दूसरा है कि वैक्सीन जो है हमारे वार्ड कार्यालय के माध्यम से हर घर पहुंचा। हमारे वार्ड के अलावा जो भी अगल बगल क्षेत्र के जो भी स्थानीय वार्ड के लोग जो हुए वो भी आके यहाँ सुविधाजनक तरीके से वैक्सीन का डोज लिए और आज तक भी हमारे यहाँ वैक्सीन का काम चल रहा है। सर, जैसा कि आपकी जनता आपके काम से काफ़ी खुश है और हमें कुछ जनता ने बताया है कि आपने कोरोना काल में अपने निजी फंड से भी ऐसे आर्थिक हाँ, सहायता जब भी राशन किया कार्ड है। नहीं बन रहा था तो हम लोग अपना निजी फंड से भी और हम लोग के विभिन्न सामाजिक संगठन के माध्यम से भी घर-घर तक राशन पहुँचाने का काम किया, सहयोग करने का काम किया। हाँ, वैसे भी लगातार आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी आपका, क्योंकि आपका इतिहास भी रहा, आप शुरू जी। से जुड़े रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। इस बार फिर चुनाव होने जा रहा है सर, तो क्या उम्मीद है चुनावी यात्रा फिर से आप शुरू करेंगे? बिल्कुल, मेरा चुनावी यात्रा कुछ नहीं शुरू करना है। हम 5 साल जनता के बीच में रहे हैं और पाँचों साल जनता का सेवा किए हैं, इसलिए हमको कुछ शुरुआत नहीं करना है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, अगर हम काम किए तो जनता हमें वोट देगी। सर, तो एक अहम सवाल हम आपसे लेंगे कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनावी जब आएगा चुनावी, मतलब कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा हाँ, है। जनता से हम यही अपील करेंगे कि जो वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जिस विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसे रफ्तार को बनाए रखने के लिए हमें समर्थन करें और हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और साथ रहेगी। सर, यहाँ पे एक और सवाल कि अभी हाल फिलहाल में भी सरकार की अहम योजनाएं थी, ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड, ये सब कौन-कौन सी कोई योजना भी आज सरकार लागू का है? ऐसा योजना हो या कन्या विवाह हो, ई श्रम कार्ड हो, स्ट्रीट लाइट हो, स्ट्रीट वेंडिंग हो या फिर रेहड़ी पटरी वालों को लोन जो 10,000 मिला था, वो जो भी सरकार का योजना है हमने घर-घर तक पहुँचा। उज्ज्वला योजना लगभग 1100 लोगों को हम गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस चूल्हा का वितरण किए हैं और अभी ये 500 और बँटने वाला है। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जी। और पार्षद भी हैं, हुँ। तो आपको कहाँ से वो एनर्जी मिलती है कि आप जनता के बीच में आप सेवा करते हैं? देखिए हम लोग का वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ था और जब हम पार्षद बने तो हम जब घर-घर घूमने गए तो बहुत सारी समस्या था, जो बहुत पुराना था, बहुत जर्जर था, वो सब हम अपने दिमाग में रखें और उस पर हम लोग काम किए और उसको ज़मीन पे उतार के इसको हम पूरा करके आज निश्चिंत हैं। 5 साल जनता के बीच में रहे, हमको कोई चुनाव की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जनता लोकतंत्र में मालिक है और उसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, कोई आपका दिक्कत नहीं है। कार्यकाल जो आप काम करते हैं, उनकी शैली जो है, आपका काम करने का शैली जो है, ये सब जो प्रारूप जो आप बनाए हैं, किस तरीके से आप तैयार किए हैं सब जनता के लिए? क्योंकि आपको ऑफ़िस का जो काम करने का सिस्टमैटिक ढंग जी, पहले बहुत सारा काम ऐसा होता था कि जनता को दर-दर भटकना पड़ता था पार्षद से काम कराने के लिए। तो हम अपने क्षेत्र में एक ऐसा वार्ड कार्यालय अपने आवास में खोले हैं जहाँ हर तरह की सुविधा है। कहीं पर जनता को जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर किसी चीज़ का फॉर्म का भी ज़रूरत है तो यहाँ निःशुल्क अवेलेबल है। कहीं किसी को जाने का ज़रूरत नहीं है। हर काम एक छत के नीचे सारी चीज़ें। एक छत के नीचे सारे काम हैं और सरकार स्मार्ट सिटी के तहत जो 45 लाख रुपया की योजना से हम लोग के पूरे पटना में मात्र 28 वार्ड में जन सुविधा केंद्र बनना है। वो वार्ड नंबर 70 में भी बन रहा है हमारे क्षेत्र में। यहाँ पे अगले महीना में उम्मीद है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 1-2 महीना में। तो उसके बाद यहाँ पे जो जनता अभी ब्लॉक जा रहे हैं आधार कार्ड बनाने के लिए और
कोई भी सरकारी योजना के लिए पटना जाना पड़ता है। सिर्फ कोर्ट का काम छोड़ के लगभग 24 तरह का काम यहीं पे होगा, ये वार्ड नंबर 70 में जन सुविधा केंद्र के माध्यम से। हम अपने वार्ड में लगभग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 15 करोड़ के राशि से पूरे वार्ड में काम किए हैं। जैसे आपका चाहे उसमें पानी का काम हो, सड़क का काम हो, नहर का निर्माण हो, बोरिंग का निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण हो, पूरा वार्ड परिवर्तन की ओर गया है। और आने वाला समय जो भी काम बचा हुआ है उसे हम पूरा करेंगे, ये हम लोग और सोचे हुए हैं। सर, जब इस बार फिर से जनता आपको मौका देगी तो और क्या कुछ अपने यहाँ कुछ करना चाह रहे हैं? हम लोग के यहाँ क्योंकि आप युवा नया युवा होने के नाते आपकी सोच अलग होती है। नया में हम लोग यहाँ पे एक पार्क हाल में जो लास्ट बैठक हुई उसमें हम 2 पार्क हम लोग अपने स्टैंडिंग कमेटी से पास करवाए हैं अपने क्षेत्र में। तो आने वाला समय में 2 पार्क का निर्माण करेंगे, इस पर हम लोग विशेष फोकस काम करेंगे। और सर, लाइब्रेरी वगैरह और भी चीज़ें कुछ जो हाँ, अब जब चुनाव के बाद जो भी काम बचा हुआ है हम लोग के यहाँ उसे पूरा किया जाएगा।